एट फर्स्ट ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हम लोग पैरेलल ग्रुप और सीरीज ग्रुप का जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को भी समझ चुके हैं और उनमें से फार्मूला को भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। बट कभी कभी एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड और पैरेलल ग्रुप और सीरीज ग्रुप से रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स का भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए तो हम लोगों के लिए इजी पड़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यदि इसे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। तो यदि आप लोगों को बोरिंग लगेगा, हमको पता है कि आप लोगों को बोरिंग लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल्स पढ़ने में बोरिंग लगता है, बट फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें अपने पड़ोसियों से आगे निकलना है, अपने फ्रेंड से आगे निकलना है और अपने मम्मी अपने पापा के लिए हम लोगों को अच्छा नंबर लाना है ना, तो हम लोगों को फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम वही पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप लोगों के पास बुक होगा ना तो आप लोग बुक को उलट लीजिए, क्योंकि बुक से ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि पैरेलल ग्रुप और सीरीज ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं, उनमें से फार्मूला जो दो फार्मूला है हमेशा याद रखिएगा कि सीरीज ग्रुप का फार्मूला होता है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक होता है, और 1/RP पैरेलल ग्रुप का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN तक। यही फार्मूला के बेस पर जो क्वेश्चंस बनेगा इसी फार्मूला पे। तो चैप्टर नंबर पेज नंबर निकाल लीजिएगा 212। उनमें से एक क्वेश्चंस देखिए दिया है 12.7 में कि एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। तब 3 गो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन से कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल रेसिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट करना है कि करंट थ्रू द सर्किट, करंट। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अभी देखिए कि सर्किट जो दिया गया है, सर्किट को ध्यान से देखिए। सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है, यह है सर्किट, सेल लगा हुआ है, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रेसिस्टेंस। तो एक रेसिस्टेंस जो गिवन में देखिए कि क्या क्या गिवन है, यानी क्या क्या दिया हुआ है। तो R1 जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 20 ओम। आप बुक में देख सकते हैं कि R1 जो दिया हुआ है वो 20 ओम दिया हुआ है, 20 ओम। और R2 दिया हुआ है कितना? तो R2 4 ओम दिया हुआ है, 4 ओम। इसको हम 20 को R1 मान लिए और इसको R2 मान लिए। अब बोला गया है क्वेश्चंस में कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना। और ये जो कनेक्शन है कौन से ग्रुप में है? तो सीरीज ग्रुप में। तो सीरीज ग्रुप का टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला तो जानते हैं कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, क्योंकि यहाँ पर दो ही रेसिस्टेंस है ना। तो इस फार्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे। R1 की जगह कितना है? 20 ओम प्लस 4 ओम, टोटल कितना हो गया? 24 ओम। टोटल 24 ओम हो गया। देखिए यही तो इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है? 4 ओम, 24 ओम। ये समझ में आ गया कैसे आया 24 ओम से?
सेकेंड क्वेश्चन से पूछा गया है कि करंट फाइंड आउट कीजिए। तो आप खुद समझिए कि रेसिस्टेंस यहाँ निकल गया और यहाँ जो गिवन दिया है रेसिस्टेंस भी निकल गया, आर भी निकल गया, कितना 24 ओम। 24 ओम रेसिस्टेंस निकल गया और वोल्ट जो है से दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ और ये जो है सो 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं वोल्ट बराबर 6 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 6 वोल्ट दिया हुआ। अब देखिए कि टोटल रेसिस्टेंस ये है और पोटेंशियल डिफरेंस ये है, यानी आर दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, तो आई निकल जाएगा, आई निकल जाएगा कौन से फार्मूला से, तो ओम्स लॉ से, क्योंकि भी ओम्स ने बताया था कि V बराबर आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। और इस फार्मूला पर यदि हम इसको पुट कर देंगे तो ये तो निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो इसको पुट कर देते, इसको इरेज कर देते, ये तो समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। इस फार्मूला पर हम पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया। V कितना है, 6 वोल्ट है और I तो फाइंड आउट करना है, यार कितना है, तो 24। अब ये I इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6/24, 4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। इसको हम काटेंगे, दशमलव देके 0 लेंगे, 425 यानी 0.25 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 0.25 एम्पियर। ये समझ गए कैसे आया, सो ये समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो भी कहाँ, तो इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सर्किट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक रेसिस्टेंस ये दिया हुआ है और एक रेसिस्टेंस जो है इस बल्ब में लगा हुआ, यानी 20 ओम का रेसिस्टेंस इस बल्ब में है, कितना, 20 ओम का। तो इससे इस रेसिस्टेंस से कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस हो रही है और वहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों का अलग अलग हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया है, तो 6 वोल्ट। क्वेश्चन समझ गए कि यहाँ अलग और यहाँ अलग, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा और कितना इसमें होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो आप समझिए कि हम लोगों को क्या क्या गिवन में है, क्या क्या दिया हुआ है। इसको मिटा देते हैं। हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, इसमें यदि देखेंगे तो रेसिस्टेंस तो दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू, V1 इसलिए लिखें क्योंकि हम लोग इसका निकाल रहे हैं V1, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा उसको V2 मान लेते हैं। तो V1 और V2 कितना निकलेगा, तो V1 हम लोग निकालेंगे तो V1 देखिए कि रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है ना, और इलेक्ट्रिक करंट कितना है 0.25, तो हम इसमें पुट कर देंगे आई आर, यानी आई कितना है, इलेक्ट्रिक करंट 0.25 इंटू और रेसिस्टेंस कितना है 4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी 2 के बाद दशमलव तो 1, यानी इस कितना वैल्यू इसका निकल जाएगा 1 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। किसका, एक सर्किट का निकला, एक रेसिस्टेंस का निकला। अब सेकेंड रेसिस्टेंस का निकालते हैं कि इसमें कितना, इसको आप खुद निकाल सकते हैं, फिर भी चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो वही फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे। V2 कितना है 20 इंटू 0.25, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी 5 एम्पियर। अब देखिए या तो इसको V1 मान लीजिए या तो इसको V1 मान लीजिए, किसी को भी V1 मान लीजिए, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। हम लोगों का मन है किसी को भी मान सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक के एक्सरसाइज का है, उसमें से आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला गया। यहाँ लिखा गया है ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स। 3 सेल्स का बैटरी लगा हुआ है, कितना सेल्स का, 3 सेल्स का बैटरी लगा हुआ है और प्रत्येक सेल्स का बैटरी 2 वोल्ट का है। हम लोग बना देते हैं कि एक बैटरी जो बनी हुई है
वो 3 सेल्स का बैटरी बनी, 3 सेल्स का, यानी एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, यानी 2 वोल्ट, प्रत्येक का कितना है 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट हो गया। जैसा जैसा क्वेश्चंस में बोला गया वैसा ही हम लोग करेंगे। ये हो गया। अब क्या बोला गया है कि 3 रेसिस्टर्स भी है, 5 ओम रेसिस्टर्स, 8 ओम रेसिस्टर्स एंड 12 ओम रेसिस्टर्स। तो 3 रेसिस्टर्स को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 1 रेसिस्टर्स, 2 रेसिस्टर्स और 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर दिए इस बैटरी से, 3 रेसिस्टर्स। अब क्या बोला गया है, देखिए ये प्लग की भी कनेक्टेड किया गया, एक प्लग की भी है, तो एक प्लग की को भी हम लोग डिनोट कर देते हैं। प्लग की है ना, इसको कैसे डिनोट करते हैं, प्लग की, स्विच जिसको कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। और ये रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो ये 5 ओम है, ये 8 ओम है और ये 12 ओम है। यही तो सर्किट डायग्राम जो है सो हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए पूछा गया है, यही सर्किट, और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही सर्किट को ड्रॉ करना है। तो ये भी समझ गए कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस होकर के सुनिएगा क्योंकि इससे थोड़ा सा टफ है। ध्यान दीजिए कि इसमें दिया गया है कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, यानी यही सर्किट को ड्रॉ करना है। कौन से सर्किट को, यही सर्किट को ड्रॉ करना। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 213 का सेकंड क्वेश्चन, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन ए एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स। इसमें क्या किया गया, एक एक्स्ट्रा फैक्ट लगा दिया गया है। वो क्या लगा दिया गया है, एमीटर। एमीटर क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक करंट को भी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक करंट का भी मेजर करना है, इसीलिए यहाँ एमीटर लगा दिया गया। इसके अलावा क्या बोला गया है, द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स एंड द वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 रेसिस्टर्स। यानी जहां 12 रेसिस्टर्स है ना, यहां पर एक वोल्ट लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट लगा दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग वोल्ट लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट लगा दिया गया। क्वेश्चंस में स्पष्ट बोला गया है 12 रेसिस्टर्स के पास लगाया गया है, इसलिए 12 रेसिस्टर्स के पास लिखे हम लोग। इसके अलावा पूछा गया है, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो इसका एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होगा, एमीटर डेट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, और वोल्ट मीटर डेट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। टोटल वही हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो पहला है कि इसका रीडिंग बताइए, यानी कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हुई, उसका एमीटर का रीडिंग निकालना है। एमीटर का रीडिंग यानी कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या एमीटर रीडिंग। एमीटर का रीडिंग कितना है उसको हम लोग फाइंड आउट करना है। और सेकंड जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वह वोल्ट मीटर फाइंड आउट करना है। वोल्ट मीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो सेल लगी हुई है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल कितना 6 वोल्ट का सेल लगी हुई है। तो सबसे पहले देखिए कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। यानी R1 दिया हुआ है कितना 5 ओम, R2 दिया हुआ है कितना 8 ओम, और R3 कितना दिया हुआ है तो 12 ओम, यही ना दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों को निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट I को निकालना है। तो I का फॉर्मूला हम जानते हैं कि V = IR होता है। V = क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल रेसिस्टेंस यदि हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल रेसिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोगों को निकालना ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 वोल्ट दिया है, तो इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें देखिए कि रेसिस्टेंस हम लोग इस सीरीज ग्रुप में, तो रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस जब निकल जाएगी तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया हुआ है भाई,
पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 5 प्लस R2 8 प्लस R3 कितना है 12। टोटल हम ऐड करेंगे 12 प्लस 8 20 प्लस यानी 25 ओम। टोटल कितना आ गया 25 ओम। अब देखिए ये आर तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग ओम्स लॉ के फार्मूला पर बैठा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। और V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का 6 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो V 6 हो गया इज इक्वल टू आई। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना, यार तो निकल गया 25। अब हम लोग यार को इस तरह आई को हम लोग निकालना है, तब हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 6/25, 6/25। अब इसको हम लोग कट करते हैं तो दशमलव देकर 0 लेते हैं, 5 2 10 4 यानी इतना एम्पियर जो है सो इसका एमीटर में रीडिंग किया गया। जो ये सर्किट लगा है इस सर्किट में इतना एम्पियर रीडिंग किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो यहाँ पर आकर के सॉल्व होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसका वोल्ट मीटर क्या होगा। वोल्ट मीटर तो कुछ होगा ना, तो वोल्ट मीटर देखते हैं। तो पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं तब ना जगह मिलेगी, बोर्ड छोटा है। सेकेंड जो निकालना है वो वोल्ट मीटर निकालना, वो भी कहाँ, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। यहाँ रीडिंग कहाँ करना है, तो 12 रेसिस्टेंस के पास। समझिए कि इधर नहीं, करंट जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस को इसको हम लोग नहीं लेंगे, बल्कि इस रेसिस्टर्स पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कितना वोल्ट मीटर होगा, यहाँ कितना वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो समझिए कि क्या क्या हम लोग दिया हुआ है। आर दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, 12 ओम दिया हुआ है। आर 12 ओम है ना, हम लोग यहीं ना फाइंड आउट करना है वोल्ट को, क्योंकि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई ही मतलब नहीं थी, इसको हम लोग फाइंड आउट करना है। तो आर कितना हो गया 12 ओम, और वोल्ट ये तो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कितना 0.24 एम्पियर। यही ना था अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्व किए, यही ना था। अब हम लोग पुट कर देते हैं पुनः वही फार्मूला में, चूंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है भाई। अब V कितना हुआ, V तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। I कितना है, I 0.24 इंटू 12। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को कितना मिल जाएगा 12 इंटू 4 24 इंटू 288 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है सो इसका आंसर आ गया। तो एमीटर और वोल्ट मीटर का ये आंसर है। ये क्वेश्चन जो था सो आपके बुक का क्वेश्चन से। अब हम लोग पैरेलल ग्रुप का भी कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैरेलल ग्रुप में देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोग पेज नंबर 200 114 निकाल लीजिएगा, 200 114। इसमें क्वेश्चन है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर 12.10, यानी ऊपर जो फिगर बैक साइड में जो दिया हुआ है, ये फिगर ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है। इस फिगर को हम लोग ड्रॉ ही कर लेते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, तब समझ में आएगा हम लोगों को। इसमें सेल लगी हुई है, एमीटर भी लगा हुआ है, और इलेक्ट्रिक करंट इसमें फॉलो हो रहा है, और इसमें वोल्ट भी लगा हुआ है। ये फिगर बुक में दिया हुआ, हम अपने से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बुक में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। डायग्राम दिया हुआ है, सपोज द रेसिस्टेंस R1 R2 R3, यानी इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको R3।
द वैल्यू 5 ओम 10 ओम 30 ओम, इसका वैल्यू कितना है तो 5 ओम, इसका वैल्यू है 10 ओम और इसका वैल्यू है 30 ओम, तीनों का वैल्यू हो गया। इसके अलावा रिस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी से यह कनेक्टेड है 12 वोल्ट। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो करंट फाइंड करना है, करंट, और वो भी करंट कहाँ तो ईच रेसिस्टर्स यानी प्रत्येक, इसमें भी करंट क्या होगा I1, इसमें करंट क्या होगा I2 और इसमें करंट क्या होगा I3, ये भी फाइंड आउट करना है तीनों, ईच रेसिस्टेंस का, किसका ईच रेसिस्टर्स का, ईच रेसिस्टर्स का करंट फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है द टोटल करंट इन द सर्किट, और इन तीनों में मिला करके टोटल करंट कितना आता है उसको फाइंड आउट करना है, टोटल करंट, टोटल करंट कहाँ तो सर्किट में टोटल करंट। और थर्ड क्वेश्चन है द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, थर्ड क्या है टोटल रेसिस्टेंस, यहीं लिख देते हैं सी क्वेश्चन, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल करंट को, तो टोटल करंट को फाइंड आउट करने के लिए आप खुद देखिए कि गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या है, तो गिवन दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट R1 दिया हुआ है 5, तो लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू 5, R2 इज इक्वल टू 10 और R3 इज इक्वल टू 30, यही ना है। तो पूछा गया कि प्रत्येक रेसिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसमें कितना हो रही है और इसमें कितना हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल ग्रुप में सेम होता है, हर किसी के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हम लोग पैरेलल ग्रुप में समझ चुके हैं। तो इसको भी 12 वोल्ट, इसको भी 12 वोल्ट, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा भाई। तो आइए हम लोग I1 निकाल लेंगे, I1 निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं किसका, ओम्स लॉ का, कि V इज इक्वल टू IR होता है, या I निकालने के लिए I इज इक्वल टू V/R होता है ना ओम्स लॉ से। तो यहाँ हम लोग R1 तो दिया हुआ है, कितना R1 दिया हुआ, ये फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू R1, V कितना है 12 और R1 कितना है तो 5, यही ना है। इसको सॉल्व करेंगे 4 यानी 2.4 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट रेसिस्टेंस का। सेकेंड हम लोग I2 फाइंड आउट करेंगे, तो V इज इक्वल टू R2, V कितना है 12, R2 कितना है 10, तो इसका हो जाएगा 1.2 एम्पियर। थर्ड I3 यदि हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो V/R3, अभी कितना है 12/30, इसको हम लोग कट करेंगे 4, 2/5। अब देखते हैं कैलकुलेट करके, पॉइंट दे करके 0.4 यानी ये जो निकला इतना एम्पियर निकला। तो ये टोटल निकल गया। पहला क्वेश्चन जो है सो आपका सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक रेसिस्टर्स का इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो पहला रेसिस्टर्स प्रत्येक का इलेक्ट्रिक करंट निकल गया, प्रत्येक का इलेक्ट्रिक करंट जो है सो निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है टोटल करंट निकालने के लिए, तो आप खुद समझिए कि इसका भी इलेक्ट्रिक करंट निकल गया, इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट यदि हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा तो इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा ना, ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना है, I1 कितना निकला है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इसको हम लोग ऐड करेंगे 4 2 6 4 10 2 1 3 3 1 4 यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पियर टोटल इसका आंसर आ जाएगा, 4 एम्पियर टोटल इसका आंसर आ जाएगा। यही है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
थर्ड क्वेश्चन में है कि टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल यानी रेसिस्टेंस दे दिया है R1 R2 R3, तो टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग पैरेलल ग्रुप के फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, बस वो सॉल्व हो जाएगा। उसको अप्लाई करते हैं भाई, इसको मिटाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है, सर्किट को ही मिटा देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत? 1/R1 कितना है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसका यदि एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा एलसीएम। 6 3 1 6 3 9 और 1 10 यानी 10/30 यानी 1/3। और यदि हम 1/RP इज इक्वल टू कितना निकल गया 1/3, या RP इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 ओम इसका आंसर आ गया। टोटल कितना 3 ओम इसका आंसर आ गया। तो ये जो रहा सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का। तो ये समझ गए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है। पेज नंबर निकालिएगा 215। 215 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ये फिगर 12.12 R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 14 ओम 40 ओम एंड R3 जो है 30 ओम है, R4 20 ओम है, R5 60 ओम एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसको कैलकुलेट करना है। तो जो सर्किट दिया हुआ है उसी को हम लोग देखते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाए। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। ये दिया हुआ, यहाँ पर एक स्विच लगल है, एमीटर भी लगल है, एमीटर भी लगा दिए। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस एंड द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। इसको हम लोग वैल्यू भी लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं जितना जितना दिया हुआ है। R1 ये 10 है, ये 10 ओम, ये 40 ओम, ये 30 ओम, ये 20 ओम और ये 60 ओम। वैल्यू देख लीजिएगा, सही है ना। और 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है, 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है। तो इसमें टोटल रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, फिगर को देखने के बाद ही पता चल गया होगा कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट पैरेलल ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में है, पैरेलल ग्रुप में। और ये भी अरेंजमेंट जो है सो पैरेलल ग्रुप में। तो बट यहाँ जो कनेक्ट है ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग है ना। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में पैरेलल ग्रुप को अलग अलग सॉल्व किया जाता है, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं फैक्टर ये है ई और ये फैक्टर बी है, मान लेते हैं ये फैक्टर ये है और ये फैक्टर बी है। तो फैक्टर ये में
हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को यदि सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम लोग आर डैश मान लेते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये जो है सो पैरेलल ग्रुप में है, तो पैरेलल ग्रुप में हम लोग निकालने के लिए हम जानते हैं कि पैरेलल ग्रुप का फॉर्मूला होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ दो ही रेसिस्टेंस है इसलिए दो ही रेसिस्टेंस लिए। अब हम लोग पुट करते हैं उसी तरह 1/10 प्लस 1/40, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लेते हैं तो 40 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी 4 + 1 यानी 5/40 1/8, यानी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/8 या Rp इज इक्वल टू कितना आ गया 8 ओम। ये जो निकला इन दोनों को मिला करके एक रेसिस्टेंस निकला, जैसे कि इसका फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर इसका फिगर यहाँ पर आने, ये जो है सो 10 है, ये 14 है। लेकिन इसका यदि हम लोग रेसिस्टेंस निकालें तो इसका रेसिस्टेंस टोटल जो है सो इस तरह निकला, क्योंकि इसका अब इमेज इस तरह हो जाएगा। टोटल कितना निकला 8 ओम, कितना 8 ओम निकला। अब इसका अलग से हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग आर डबल डैश मान लेते हैं। तो 1/Rp इज इक्वल टू हम लोग वही फॉर्मूला निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 कितना है, नहीं R3 R4 R5 है, R3 R4 और R5 हम लोग यहाँ तक निकाल रहे हैं ना, 3 4 5 का, तो इसको ना हम लोग लेंगे तो R3 R4 R5। तो R3 कितना है 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 60 आ जाता है। तो कट करेंगे 2 3 1, ये तो आप लोग जानते होंगे 3 2 5 और 1 6/60 यानी 1/10। Rp जो निकला 1/Rp इज इक्वल टू 1/10 या Rp हम लोग लिख सकते हैं कि 10 निकला। Rp कितना निकला 10, यानी R डबल डैश जो निकला वो 10 निकला। अब पूछा गया है क्वेश्चंस में कि फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट R डैश प्लस R डबल डैश। इसको हम R डबल डैश माने, ये R डैश है तो R डैश और R डबल डैश, तो R डैश कितना आया 8 आया, तो हम लोग पुट कर देंगे 8 प्लस R डबल डैश 10, टोटल कितना हो गया 18 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया 18 ओम। ये समझ गए कैसे आया सो, ये समझ गए ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो इस तरह है। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखिए कि रेसिस्टेंस जो है सो टोटल कितना आ गया है 18, रेसिस्टेंस कितना है टोटल 18, और वोल्ट कितना है तो वोल्ट भी दे दिया गया है 12 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बोलिए निकल जाएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है रेसिस्टेंस कितना है टोटल 18 ओम, वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, और आई हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है। वोल्ट कितना है 12 इज इक्वल टू आई हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यार 18 है, या I इज इक्वल टू 12/18 हो गया 623, यही ना है। अब I इज इक्वल टू इसको हम लोग कट करेंगे तो 0.0367, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर। ये जो है सो इसका आंसर है सेकेंड क्वेश्चंस का ये आंसर है। तो इस तरह से पैरेलल ग्रुप और सीरीज ग्रुप का ये बुक वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस आप लोग जहाँ पढ़ते होंगे सिंपल क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने के लिए जानते होंगे, या किसी भी तरह का यदि कोई क्वेश्चंस हो जो नहीं बनता हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।